Mesomeric or resonance effect. In a normal pi bond, the pi electron are localized between the constituent atoms. तो mesomeric या फिर resonance effect, नॉर्मल पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में. However, if double and single bond are present alternatively in a molecule, it is called conjugation. Conjugation क्या होता है? अगर डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन. For example, 1,3-butadiene, the double bond are conjugated. 1,3-butadiene जहाँ पे फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में और थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इधर सिंगल और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, तो 1,3,4-butadiene कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है. Similarly, if the double, single and a lone pair are present alternately, it is also called conjugations. Example, vinyl chloride. Similarly, अगर डबल, सिंगल या लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे conjugation. For example, vinyl chloride, CH2 double bond CH Cl. The presence of conjugation alters the property of the compound and there is a difference in the actual unexpected property. कॉन्जुगेशन प्रेजेंट रहेगा तो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा. तो यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है. टू एक्सप्लेन द अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ सच कॉन्जुगेटेड कंपाउंड, रॉबिन्सन एंड इनगोल्ड gave the concept of mesomerism, which was subsequently modified and developed by Pauling as a theory of resonance, which you already know. तो एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड जैसे का अनोमलस प्रॉपर्टी है जो रॉबिन्सन और इनगोल्ड ने ये कंसेप्ट ढूंढा था मेसोमेरिज्म, जहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया और डेवलप किया पाउलिंग ने, और मेसोमेरिज्म चेंज हो गया थ्योरी ऑफ रेजोनेंस में जो हम लोग जानते हैं. The theory of resonance states that when molecules can be represented by two or more classical structures or electronic formula, all of which can explain some but not all property, then molecules has neither of this structure called contributing or canonical or limiting structure, but is a hybrid of all these contributing structure. Theory of resonance थ्योरी ऑफ रेजोनेंस को स्टेट करेंगे तो मॉलिक्यूल जो रिप्रेजेंट होता है दो या दो से ज़्यादा क्लासिकल स्ट्रक्चर में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला में, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मॉलिक्यूल जो है उस स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, मतलब जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल या लिमिटिंग स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, लेकिन हाइब्रिड ऑफ ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड फॉर्म में रहता है. तो कभी भी थ्योरी ऑफ रेजोनेंस में ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स जो है लिमिटिंग या कैनोनिकल या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, लेकिन सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के हाइब्रिड फॉर्म में रहता है रेजोनेंस. विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और डबल बॉन्ड जो है वो CH2 के पास जा रहा है, तो क्या हो गया, माइनस चार्ज फॉर्म हो गया CH2 में, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए से पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ विनाइल क्लोराइड में. नोट दैट द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आर नॉट नेसेसरली प्रेजेंट where one would expect them, but are rather delocalized over the entire molecule, which gives it extra stability expressed in terms of delocalization energy or resonance energy. तो पाई इलेक्ट्रॉन ज़रूरत नहीं है कि वो एक जगह पे प्रेजेंट रहे, ये एक्सपेक्टेड है कि एक जगह पे रहना चाहिए. पाई इलेक्ट्रॉन किधर भी डीलोकलाइज हो सकता है पूरे मॉलिक्यूल में. मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के साथ अटैच नहीं रहता है या एक कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच नहीं रहता है. ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन दो से ज़्यादा एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, लेकिन एक एटम के साथ या फिर एक बॉन्ड के साथ अटैच बिल्कुल नहीं रहता है.
पूरे इंटायर मॉलिक्यूल में किधर भी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्सप्रेस होता है डिलोकलाइजेशन एनर्जी में या फिर रेजोनेंस एनर्जी में। ऑल्सो नॉर्मली वी फाइंड फ्लोरीन withdrawing electron towards itself by minus I effect, but here we find that the same chlorine has got a positive charge and is involved in a double bond. Normally we find chlorine withdrawing electron towards itself by minus I effect. ज़्यादातर हम देखते हैं कि क्लोरीन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की वजह से। बट हियर वी फाइंड दैट द सेम क्लोरीन हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज एंड इज़ इन्वॉल्व इन अ डबल बॉन्ड। लेकिन सेम क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है। दस दिस मीन दैट क्लोरीन हैज़ लॉस्ट इट्स माइनस आई इफेक्ट। क्या इसका मतलब ये है कि क्लोरीन एटम ने अपना माइनस इफेक्ट खो दिया? नहीं, नो, देयर इज़ नॉट ट्रू एज माइनस आई इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। नहीं, क्लोरीन एटम ने अपना माइनस आई इफेक्ट खो नहीं दिया, लॉस नहीं किया। माइनस आई इफेक्ट जो है क्लोरीन एटम में परमानेंट इफेक्ट रहेगा हमेशा के लिए। इनफैक्ट इन एडिशन टू द माइनस आई इफेक्ट, it now also has an electron donating mesomeric or resonance effect called plus M or plus R effect। तो क्लोरीन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है मेसोमेरिक फॉर्म में, या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट। Since the two species are operating in opposite direction, one of them will be overwhelm the other। अब दोनों भी इफेक्ट जो है रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो और इंडक्टिव इफेक्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के ऊपर हावी होगा, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। रिमेंबर देयर वॉज नो सच possibility if halogen lone pair was not conjugated। याद रखना चाहिए कि अगर याद रहना चाहिए कि हैलोजन के पास लोन पेयर है तो इसका मतलब ये नहीं हो कॉन्जुगेशन नहीं बनाएगा। कॉन्जुगेशन बना सकता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो कॉन्जुगेशन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग केस the chlorine is not conjugated to the double bond and hence in the following molecule chlorine is exerting its only minus I effect। क्योंकि क्लोरीन के केस में क्लोरीन कॉन्जुगेटेड नहीं था डबल बॉन्ड के साथ, तो इसलिए क्लोरीन जो है अपना माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा था। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। The atom or group like chlorine in which lone pair or electron of negative charge is in conjugation with double or triple bond are electron donating and gain a formal positive charge in the resonance structure in the process and are known as plus M or plus R effect। फ्लोरीन जैसे एटम या ग्रुप के पास लोन पेयर रहता है या नेगेटिव चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है और कॉन्जुगेशन में रहता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और इलेक्ट्रॉन और डबल और या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहता है, तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट। तो क्लोरीन जैसा एटम जहाँ पे उसका लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड रहता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, डबल ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट।
Consider the case of NO2 joined to a conjugated system where the nitro withdraw the conjugated electrons and give rise to polarization as shown below. अभी यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है जिसमें NO2 है, तो यहाँ पर जो है N प्लस O माइनस, N प्लस के पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास जाते हैं, तो N प्लस O माइनस है, तो यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा हो गया। इधर CH2CH में बॉन्ड टूटा और CH और N के पास गया, तो N प्लस वैसा ही था जैसे था। So atom like NO2 which are in conjugation with double bond or triple bond and are electron withdrawing and gain a formal negative charge in the resonating structure in the process are known as minus M or minus R effect. NO2 जो है वो कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए फॉर्मल नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइनस M या फिर माइनस R इफेक्ट। The resonance effect also alters the electron density distributions in the molecule significantly and its direction may be different from normal inductive effect. Resonance effect जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंजेस लाता है मॉलिक्यूल में और उस डायरेक्शन में लेके आता है जहाँ पे नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट से काफ़ी अलग रहता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट से काफ़ी अलग है, काफ़ी ऑपोजिट है, और इसलिए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस लाता है। इन केस द टू इफेक्ट्स आर operating in opposite direction, the relative strength of the two effects will determine which will dominate you. तो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों भी एक दूसरे से ऑपोजिट है, लेकिन उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ से पता चले कि कौन किसके ऊपर डोमिनेट करेगा। मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट इंट्रोड्यूस टोटल डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज while inductive effect introduce partial polarization. मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट चार्ज का टोटल डिलोकलाइजेशन दिखाता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल पोलराइजेशन दिखाता है। इन जनरल M इज़ ग्रेटर देन I, इसका मतलब रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ज़्यादा रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस चार्ज का टोटल डिलोकलाइजेशन दिखाता है, मतलब चार्ज जो है सिंगल एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं, चार्ज जो है पूरे मॉलिक्यूल में किधर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है पार्शियल पोलराइजेशन है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्ज ही दिखाएगा, उसका पोलराइजेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, परमानेंट रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट रहेगा। तो इधर मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट से, बट देयर आर एक्सेप्शन टू इट, लाइक हैलोजन are attached to the conjugated system like benzene. Minus I effect is greater than plus R. Negative inductive effect is greater than the resonance effect. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन, अगर हैलोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और हैलोजन कॉन्जुगेटेड है बेंजीन से, तो हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा पॉजिटिव आर इफेक्ट से, क्योंकि हैलोजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन से अपने तरफ, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो
वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा और बाकी का पूरा बेंजीन ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट दिखेगा ज़्यादा कंपेयर टू प्लस आर इफेक्ट से। In order to classify most of the group into plus M or plus R or minus M minus R, just look at the following parameter required given in the following table for the nature of the first atom. तो ग्रुप को प्लस एम पॉजिटिव रेजोनेंस या फिर नेगेटिव रेजोनेंस में क्लासिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला एटम जो है प्लस एम or plus R effect. If the first atom of the group either has a lone pair or negative charge, जो ग्रुप का पहला एटम है उसके पास लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि अमोनिया NH2OH, हाइड्रोक्साइल OCH3, NFCOCH3, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, ठीक है। तो ये प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज दिखा सकता है। माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड आफ्टर विड्रॉइंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट वायलेटिंग इट्स ऑक्टेट। ग्रुप का पहला एटम पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उसका मतलब ये नहीं वो ऑक्टेट वायलेट कर रहा है। क्यों नहीं उसका ऑक्टेट वायलेट हो रहा है? क्योंकि वो खुद पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल PH3+ एंड नॉट NH3+, ऑक्टेट ऑफ N विल बी वायलेटेड इफ इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन। PH3+ का ऑक्टेट वायलेट नहीं होगा, लेकिन NH3+ का ऑक्टेट वायलेट होगा अगर वो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो। इफ फर्स्ट एटम ऑफ अ न्यूट्रल group has neither a lone pair nor any charge and is joined to more electronegative atom than itself by double or triple bond. अगर न्यूट्रल ग्रुप्स का पहला एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं और चार्ज भी नहीं, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है, CHO, CN, SO3H एक्सेट्रा। हाउ टू कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ minus M or plus M and the comparable groups having same first atom। तो माइनस M या फिर प्लस M में जो ग्रुप कंपेरेबल है कैसे कंपेयर करेंगे? माइनस MFA, here due to vacant p orbital on the first atom the conjugated pi electron are withdrawn towards it। तो पहला एटम का p ऑर्बिटल खाली होने की वजह से कॉन्जुगेटेड का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। द फर्दर अटैच्ड एटम्स और ग्रुप shall enhance the minus M if they also pull by minus I minus M effect। तो अटैच एटम या फिर ग्रुप जो है उसका माइनस M इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला एटम के पास चला जाएगा, इसलिए माइनस M या फिर माइनस M I इफेक्ट दिखेगा। But will decrease the minus M effect if they are electron donating by plus I or plus M effect। लेकिन माइनस M effect कम हो सकता है अगर ये बाकी के जो ग्रुप जो फर्स्ट एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसका अगर वो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे तो प्लस I या फिर प्लस M effect की वजह से। For example, the order of minus M effect between the following group। तो minus M effect का जो ग्रुप है वो क्या होगा? CHO greater than COC2H5, क्योंकि minus M effect
जो है अल्डिहाइड में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू कीटोन से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसीलिए नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। तो ये अल्डिहाइड माइनस एम इफेक्ट दिखाता है। माइनस एम इफेक्ट कम भी हो सकता है अगर बाकी का एटम जो अल्डिहाइड के साथ जुड़ा है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से। पॉजिटिव एम इफेक्ट हियर ड्यू टू लोन पेयर or charge in the p orbital of the first atom, the electrons are donated to conjugated system away from itself. अभी जो पहला एटम का p ऑर्बिटल है उसका लोन पेयर या फिर माइनस चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खुद डोनेट करेगा और कॉन्जुगेट सिस्टम बनाएगा मॉलिक्यूल में। The further attached atoms or group shall enhance the plus m if they push by positive I or positive m effect. उसके आगे जो एटम्स या फिर ग्रुप रहेगा वो प्लस m को इंक्रीज करेगा, किसकी वजह से? माइनस आई या फिर प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट की वजह से। वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव एम इफेक्ट आएगा पूरे मॉलिक्यूल में। But will decrease the plus m if they are electron withdrawing by minus I or minus m effect. लेकिन प्लस एम इफेक्ट कम भी हो सकता है अगर बाकी का जो ग्रुप जो फर्स्ट आइटम के साथ जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचता है तो माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट between the following group: trimethylamine greater than methylamine greater than ammonia greater than कार्बामाइड। तो प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाता है? NCH3 2, क्योंकि वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा।